आपका बच्चा भी मेहनत करने से घबराता है? क्या आपका बच्चा भी स्कूल में डर जाता है कि मैं कैसे करूँगा, यह सब्जेक्ट को हैंडल करूँगा? या फिर वह ऑफ़िस में डर जाता है कि मैं कैसे यह सब हैंडल करूँगा? मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। तो मेरी बात गौर से सुनिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आशीष कॉलेज में पढ़ता था। वह बहुत ही अच्छा था पढ़ने में। उसने बीटेक में एडमिशन के बाद उसे बीटेक की पढ़ाई बहुत ज़्यादा भारी लगने लगी। पहले सेमेस्टर उसने जैसे तैसे निकाल लिया, लेकिन दूसरे सेमेस्टर में तो जैसे उसने हार ही मान ली थी। न तो उसका पढ़ने का मन करता, ना ही उसका कॉलेज जाने का मन करता। उसने यह सब बातें की कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसने अपने पापा को बताई। पापा ने बहुत समझाया, लेकिन वह कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। उसके पापा ने सोचा, मैंने अपने बेटे को कभी भी परिश्रम करना नहीं सिखाया, इसलिए मेरा बेटा इन परेशानियों से घबरा रहा है। तो उन्होंने ठान लिया कि अब उन्होंने एक तरकीब सोची कि सेकंड सेमेस्टर निकल चुका है। आशीष के बहुत ज़्यादा ख़राब मार्क्स आए थे। पापा ने जैसे ही उसके सेमेस्टर के बाद की छुट्टियां हुई, लगभग 1 महीने की थी, उन्होंने सोच लिया था कि इन छुट्टियों में उसको बताना पड़ेगा कि परिश्रम तो ज़िंदगी में करना ही पड़ेगा। उनकी एक दुकान थी जिस पर किराने का काम होता था। उसके पापा ने बीमार होने का नाटक करा और डॉक्टर को भी सारी बातें बताकर अपने फेवर में कर लिया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें 1 महीने का बिल्कुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा। सब लोग घर में घबरा गए कि अब काम कैसे चलेगा। तब सारी जिम्मेदारी आशीष के कंधों पर आ गई। उन्होंने आशीष से कहा कि बेटा, तुम्हें जाकर दुकान संभालनी होगी। आशीष ने कहा कि पापा, मैं नहीं कर पाऊँगा, अब जैसे भी करना है तुम्हें ही करना है, क्योंकि मैं 1 महीने के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट पर हूँ। आशीष मन मारता हुआ बोलता है कि ठीक है। रोज़ सुबह को तैयार होकर वह दुकान के लिए निकलना लगा। शुरू में बहुत परेशानी आई। कर्मचारियों ने भी उसकी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन उसके पापा ने उनको पहले ही समझा दिया था कि तुम्हें आशीष की ज़्यादा मदद नहीं करनी। उसने धीरे धीरे सब कामों को सीखा और काम को समझकर करना शुरू कर दिया। शुरू में बहुत सी दिक्कतों का सामना हुआ, बहुत परेशानी आई। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। दुकान में कहीं सारे नुकसान भी हुए, लेकिन उसके पापा चुप रहे। उन्होंने हिम्मत रखी कि सब कुछ सही हो जाएगा। उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि वह एक दिन सब कुछ सही कर देगा। 15-20 दिन बाद उसने कहना शुरू कर दिया कि पापा, मैं आपकी दुकान को बहुत अच्छे से संभालने लगा हूँ। उसने एक अकाउंट की कॉपी भी अलग बना दी। जिन लोगों पे मेरा पैसा था, उसने वह भी मंगवा लिया। जो गलतियाँ मैंने भी करी थी, वह भी उसने सुधार दी, क्योंकि वह नई पीढ़ी का था, उसको नए तकनीकी के बारे में पता था। अब कहने लगा कि पापा, अब थोड़े दिन चाहो तो और आराम कर लो। वैसे मेरे कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता। तब उसके पापा ने समझाया कि बेटा, जैसे तुमने दुकान को कुछ भी ना आते हुए ABCD तुम्हें नहीं पता थी, तुमने इसको संभाला और आज तुम इसको मेरे से भी ज़्यादा तरक्की पर लेकर चले गए, तो ये कॉलेज की पढ़ाई क्या चीज़ है? तुमको इसे संभालना है और आज तुम मेरे से भी ज़्यादा तरक्की पर लेकर गए हो, तो ये कॉलेज ही क्या पढ़ाई की चीज़ है? जब तक तुम इसको नहीं समझोगे, इसमें परिश्रम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें यह डिफ़िकल्ट ही लगती रहेगी। तुम्हें अपनी परेशानियों का सामना हंसते मुस्कुराते हुए करना है। उनकी यह बात समझ में आ गई कि यह सब आपने मुझे अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए सिखाया है। और उसने इतनी मेहनत करी, अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने लगा, और आज उसी की बदौलत उसकी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है, जिसकी कभी उसने उम्मीद भी नहीं करी थी। तो दोस्तों, हमें भी अपने बच्चों को यही सिखाना है कि हमें कभी भी परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। आप उन्हें कुछ भी उदाहरण देकर समझाइए, चाहे तो आप अपनी ज़िंदगी का उदाहरण दे भी सकते हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपनी ज़िंदगी में परिश्रम करके ही सफल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरी बातें भी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि यह सब आपको कैसा लगा। धन्यवाद।